जय माँ। तो अब तक हम लोगों ने कर्म योग, बल्कि यूँ कहें कि दिव्य कर्म योग, दोनों में एक सूक्ष्म सा अंतर है। साधारण कर्म योग जिसकी बात हम लोग गीता में देखते हैं, वो मुक्ति का मार्ग है कर्म के माध्यम से। तो निस्वार्थ कर्म, समता का भाव, अपने अंदर से कामनाओं को हटाना, अहंकार की गांठ को ढीला करना, यज्ञ रूप में कर्म करना, आत्मनिवेदन, इन सब के से अगर हम चलते हुए कर्म करते हुए चलते जाते हैं इस इनर भाव के साथ, एटीट्यूड से ज़्यादा इस इनर अवस्था के साथ जो हमको डेवलप करनी पड़ती है, वो पूरी योग की प्रोसेस यही है। तो इसको डेवलप करते करते, मतलब जहाँ हम देखें कि कर्म में हमारी एक इच्छा आ रही है तो वहाँ निष्काम कर्म का भाव ला के रिप्लेस करें। जहाँ हम देखें कि समता से हम हट रहे हैं तो वापस अपनी नीडल समता की ओर घुमाएं। जहाँ हम अपने स्वार्थ को देखें तो वहाँ से स्वार्थ को विसर्जन करें। तो जैसे जैसे हम चलते जाते हैं इस तरह से, तो धीरे धीरे एक अंदर में मुक्ति स्वतः ही, जो हम लोगों ने पढ़ा, चैत्य सत्ता निकलने लगती है। फिर चैत्य के साथ एकदम आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ये ऑर्डिनरी कर्म योग में है। पर अब एक प्रश्न उठता है कि उसके बाद व्यक्ति करता क्या है? अब वो मुक्त है तो वो या तो पुरानी नेचर के हिसाब से चलता रहेगा, अंदर में वो मुक्त है, बाहर से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो यह कर रहा है या वो कर रहा है। हो सकता है कि वो जो उसका सोशल इम्पल्शन है, कर्तव्य है, उसके अनुसार चलता रहे, या उसकी जो हैबिट्स है उनसे चलता रहे, या किसी आइडियल के हिसाब से चलता रहे, लेकिन अंदर से वो मुक्त है। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि नहीं, ये तो एक फिर वो सोल मुक्त हो गई, लेकिन प्रकृति हमारी वैसी की वैसी है। तो ये रूपांतरण का योग है, मतलब कोई नई चीज़ इसमें आनी है। इसलिए श्री अरविंद गीता के कर्म योग और श्री अरविंद का इंटीग्रल योग, जिसमें गीता का कर्म योग सम्मिलित है, समाहित है, इसमें एक सूक्ष्म अंतर बताते हैं। वी कैन से वन इज द फर्स्ट स्टेप, द सेकेंड इज द सेकेंड स्टेप। तो अब यहाँ दो प्रश्न है कि वो कौन सा काम करेगा, किस चीज़ के इम्पल्शन में करेगा। तो ट्रेडिशनल उत्तर इसका ये है कि जो भी कर्म वो कर रहा था वो कर्म करता रहेगा जिस भी परिवेश में है, अंदर में वो फ्री है, हाउ डज इट मैटर। लेकिन फिर तो वो जो पुराना उसका इम्पल्शन था कर्म का, वो तो अज्ञान में था। वो तो उस समय था जब वो भगवान के बारे में नहीं जानता था या उस मार्ग पे नहीं चला था। क्या बाद में भी वही काम वो करता रहेगा या कोई नई दैवी प्रेरणा उसके अंदर आएगी? पहला प्रश्न ये है। दूसरा, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर लोग ढूंढते ढूंढते जीवन बिता देते हैं कि सब कुछ क्या भगवान की इच्छा से होता है? यानी कोई एक दैवी इच्छा, ईश्वरीय इच्छा है, या हमारी भी कोई इच्छा है? तो ये दोनों क्या हैं? तो इन सब का उत्तर श्री अरविंद इस चैप्टर में देते हैं, द सुप्रीम विल। एक बात लेकिन पहले स्पष्ट कर देते हैं कि जो भौतिक प्राण, इसका जीवन कामनाओं के वशीभूत जीवन है। तो जिसको भी ऊपर उठने का प्रयास करना है, उसको इनसे निकलना है बाहर। कामनाओं के साथ जीवन, एम्बिशन, डिज़ायर्स, इनके साथ योग नहीं जाता है, इनके साथ रोग जाता है और भोग जाता है। थोड़ा भोग, फिर रोग, फिर भोग, ये चलता रहता है। ये दिस इज नॉट कंपैटिबल विद योगा, सिस्टम्स कंपैटिबल नहीं है। दूसरा एक जीवन होता है जो साइकोलॉजिकल जीवन, जब लोग प्रबुद्ध मन, तो वो आइडियलिज्म के हिसाब से जीने लगते हैं। ड्यूटी, अपने अंदर उनका कोई एथिकल आइडिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, सबको ईमानदार होना चाहिए, सबको ऐसा होना चाहिए, तो वो भी योग के साथ नहीं जाता है, क्योंकि वो भी आपकी एक सीमित दृष्टि है जिसमें आप, जिसके अनुसार आप सबको चलाना चाह रहे हो कि सब लोगों के अंदर वह होना चाहिए, वैसे होने चाहिए, उनकी सोच को आप देखा जाए तो कंट्रोल करना चाह रहे हो कि सबकी सोच वैसी होनी चाहिए जैसी मेरी सोच है। तो यह भी एक सीमित है, ये भी अज्ञान है, ये भी आप वही है कि सोने की बेड़ी या चांदी की बेड़ी पर है ये अज्ञान। तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जब इनसे गुजर गया है व्यक्ति, उसके अंदर एक अभिप्सा आ गई है, वो ये जान गया है कि ना केवल मुझे कामनाओं और सामाजिक बंधनों, इनसे बाहर निकलना है, जो समाज के हिसाब से चल रहे हैं वो भी अभी दूर हैं योग में कदम रखने के लिए। और साथ ही जो, क्योंकि वो बंधन है, अटैचमेंट्स है और कुछ नहीं है, अज्ञान की अटैचमेंट है। स्वाभाविक है, आप जिससे अटैच्ड होते हो उसका सही गलत सब आप करने लगते हो।
नेचुरली करते हो, जो ये योग के साथ कंपैटिबल नहीं, क्योंकि योग तो सत्य का मार्ग है। जस्ट बिकॉज आप जिनसे अटैच्ड हो, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, उनके अनुसार आप चल रहे हो, उनकी जो इच्छा है, कई बार हम लोग करते नहीं, उनकी ऐसी इच्छा है, उनको खुश करने के लिए, ये सारी चीज़ें किनारे रखनी है अगर योग के पथ पर चल रहा है। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है उसमें। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे अंदर प्रेम समाप्त हो जाएगा, सच्चा प्रेम आएगा, लेकिन वो प्रेम विजडम से कंपैटिबल रहेगा। अभी जो हमारे अंदर जिसको हम प्रेम करते हैं, कहते हैं, वो विजडम के साथ कंपैटिबल नहीं है, भगवान की स्ट्रेंथ के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए वो अशक्त है, उसमें निर्बल है। वो थोड़ी देर खुश हो सकता है, फिर दुख में डुबकी लगाएगा, वो किसी चीज़ को देर तक बदल नहीं पाता। किंतु जब ये चीज़ें चली जाती हैं तो एक डीपर लव, गहरा प्रेम वो निकलता है, एक डीपर विजडम वो निकलती है, और डीपर विल वो प्रकट होने लगता है। तो अब ये बात आती है कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे उस डीपर विल को, उस ट्रू विल को। लेकिन उसके पहले श्री अरविंद हम लोग को 3 अवस्थाएं बताते हैं सोल की। इसी चीज़ को जो हम लोगों ने बताया कि पहली स्टेज में वो देहात्म बोध के साथ जीता है, दूसरे में वो समाज और उसके हिसाब से जीता है, तीसरा जब वो अपने एक आइडियल एथिक मन के हिसाब से, उसको जो लगता है कि ये अच्छा है, ये उत्तम है, उसके हिसाब से जीता है। फिर 4th स्टेज में स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। तो पहली जो स्टेज है वो है अनीश की, यानी वो व्यक्ति पूरी तरह प्रकृति के अधीन है। सोल एलिमेंट प्रकृति के अधीन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, जो प्रकृति के अधीन है उसके चुनाव की क्या मान्यता है? स्लेव क्या चूज करेगा? मास्टर कह रहा है कि तुम ये करो, अब क्या वो कह सकता है कि नहीं नहीं मैं कुछ और करना चाहता हूं? इज ए स्लेव। तो श्री अरविंद उसी बात की पुष्टि करते हैं जो गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, यंत्रारूढ़ि माया, ये एक इल्यूजन है कि हम चूज कर रहे हैं। और ये इल्यूजन इतना भयंकर है या इतना जबरदस्त है, मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। जब ये मैं पढ़ता था शुरू में, तो मैंने कहा अच्छा कैसे होता है। अच्छा, आज मैंने निर्णय लिया कि मैं कुछ नहीं करूंगा। आप देखो, आधे घंटे में आप उठ खड़े हो गए। इवन छोड़ो कि आपकी जो दैनिक कार्य की चीज है वो तो एक अलग बात हुई, क्योंकि आप ब्रश करना, वो आपने कहा हो कि यही मैं करूंगा और कुछ नहीं। लेकिन आपकी प्रकृति आपको नचाएगी, आप रेस्टलेस हो गए। फिर क्या करोगे? अंत में आप भूल भी जाओगे, वो भुला देगी आपको कि तुमने ये निर्णय लिया था, मैं नहीं उठूंगा। आप उठोगे और कुछ नहीं तो आपके अंदर विचारों का भंवर जाल शुरू हो जाएगा, विच इज ऑल्सो एन एक्शन। आप कैसे रोकोगे इन विचारों को अगर योग के पथ पर नहीं हो? भावनाओं का भंवर उठने लगेगा, जिसमें डूबोगे, उतरोगे, उठोगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि बैठा तो रहा मैं 2 घंटे, लेकिन बहुत कुछ करता रहा, अपने ब्रेन को थकाता रहा, अपने हृदय को कहाँ कहाँ भगाता रहा। तो वो प्रकृति का खिलौना है मनुष्य, उसको लग रहा है वो चुनाव करना। इसी चीज को आप नॉर्मल लाइफ में ट्रांसलेट कर दीजिए। जब आप कर्म कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर थॉट्स और विचार और भावनाएं और इम्पल्सेस आ रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये निष्काम कर्म, समता इत्यादि इसीलिए है कि आप इस पर मास्टरी करो, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब जब उठ के जाओगे तो आप क्या करोगे? उन्हीं के वशीभूत होकर कर्म करोगे। इसीलिए कहा गया है कि पहले तुम अपने विचारों पर कंट्रोल करो। बुद्ध देव इसको इस तरह से कहते हैं, यदि तुम्हारे विचार कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा कर्मों पे कंट्रोल नहीं होगा। रिवर्स भी अप्लाई करता है, अगर कर्मों पे कंट्रोल करोगे तो तुम्हारे विचारों का आवागमन भी चेंज होगा। दोनों चीज़ें हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये मास्टरी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि अभी जो अवस्था है 90% लोगों की, उनको लग रहा है कि वो चूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे 2 बातें निकलती हैं। एक जो बड़ा भयानक लगता है कि भाई हमको लग रहा है हम चूज़ कर रहे हैं पर हम नहीं कर रहे हैं, सब में नचाया जा रहा है। और ये सोच के आप कर्म करना बंद नहीं कर सकते। दैट इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट, कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रकृति आपको नचाएगी नचाएगी, जिसकी बात हुई हमारी। तो यू फील यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू बिलीव दैट यू आर इन कंट्रोल, बट यू आर नॉट इन कंट्रोल। दूसरी ओर इससे एक सुकून भी मिलता है। सुकून क्या मिलता है? कि प्रकृति जो आपको नचा रही है वो एक मीनिंगलेस डांस नहीं है, वो एक रैंडम, लग रहा है रैंडम क्योंकि हमको लिंक नहीं पता,
लेकिन प्रकृति क्या कर रही है, नचाते 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 आपको ले जा रही है वहीं भगवान की ओर। थोड़ी देर पहले जो तुम बता रहे थे कि मनुष्यों की इसको कहाँ तक बोला जाए मनुष्य के ऊपर, ये जानने के बाद कि जब तक वो पूरी तरह स्टाइफिल नहीं होते हैं, दम नहीं घुटता उनका, तब तक वो नहीं सीख करते हैं हायर लाइफ को। जब स्टाइफिल होते हैं तो कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहा है, हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरी कर रहा है। तो ये प्रकृति का खेल हमको समझना है, आप उससे स्किप नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि मैं विश कर रहा हूँ, फुलफिल हो गई, बड़े खुश हो रहे हो, कोई नहीं हो रहा है। प्रकृति ने विश डाली, प्रकृति ने विश मतलब इंग्लिश का विश ओके, आई कैन प्ले विद द वर्ड, इंग्लिश का विश डाला और आप बड़े खुश हुए, बाद में वो विश निकला, हिंदी वाला विश। तो आप कह रहे हो भगवान ये स्पॉइल स्पोर्ट क्यों खेल रहा है। अब वहाँ आप देखते हो कि सब कुछ श्री अरविंद ने बताया, पेन इज द हैमर ऑफ द गॉड्स, पेन है इसलिए आपको पता चलता है ये सुख मेरा बड़ा इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है, लिमिटेड है। तो ये पूरा प्रोग्राम चलता रहता है। फिर आप यू बिकम ए स्टूडेंट ऑफ योर सेल्फ, कि हो क्या रहा है आखिर, आप समझना चाहते हो कि चक्कर क्या है। तो धीरे 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 करके आप विटनेस बनते हो, करते करते आप सेल्फ मास्टरी की ओर चलते हो। ये भी प्रकृति करवा रही है, उसने बस आपको प्रमोट कर दिया, आपको लग रहा है अब मैं सेल्फ मास्टरी, मेरे अंदर ये इंपल्स आई, मैंने उसको मास्टर कर दिया। जब तक माइंड मास्टरी कर रहा है वो प्रकृति का खेल है। माइंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। माइंड कहता है ना नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, और आपने उसको दमन कर दिया, जो भी किया आपने, मेंटल कंट्रोल। प्रकृति आपके अंदर, मन के अंदर ऐसी बात डाल रही है और आप उसको कर रहे हो। बात यहां खत्म नहीं होती। ट्रू कंट्रोल इज द साइकिक एंड स्पिरिचुअल कंट्रोल। अंतर क्या होता है, मन जब कंट्रोल करता है तो बहुत उसके अंदर एक फोर्सफुली करता है, उसको करनी, जैसे आपने एक सर्कस में रख दिया, शेर को बांध दिया, कुछ नहीं बदला है शेर का स्वभाव। हाँ, उसको एक दिन मीट नहीं दो, खुला छोड़ दो, देखो क्या करने वाला है वो आपको। तो मेंटल कंट्रोल की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बड़ा इम्परफेक्ट होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सन्यासी बाहर जब आते हैं तो दे कैन बी वर्स देन ऑर्डिनरी पीपल। और हम पढ़ते अपने उसमें कि भाई वो ऋषि अचानक उनका पतन हो गया, या उन्होंने कामनाओं के वशीभूत हो गए, फिर उठते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। बट मेंटल कंट्रोल, युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति का मेंटल कंट्रोल क्या हो गया था कि उसने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। उसको तो कुछ नहीं, धर्म के अनुसार समझना चाहिए था, ही नीड नॉट बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, पर धर्म सम्मत नहीं है क्योंकि ये मेरा नहीं है। पर उसने जुए में दांव में लगा दिया, राज्य दांव पे लगा दिया। हाउ कैन यू डू दैट, क्योंकि यू आर ए ट्रस्टी। वाइफ को दांव पे लगा दिया, भाइयों को देख। तो मेंटल कंट्रोल की सीमाएं होती है। मेंटल कंट्रोल इज नॉट इक्वल टू स्पिरिचुअल लाइफ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मॉरल मैन और वर्चुअस मैन को स्पिरिचुअल मैन समझते हैं। मॉरल मैन एंड वर्चुअस मैन आर नॉट स्पिरिचुअल मैन, दो बिना मॉरल एथिकल वर्चूस के मार्ग से गुजरे हुए हो सकता है कल्याण, पापियों का भी होता है जगही मगही, लेकिन जनरली इस एक कॉम्प्रेस्ड ही क्यों ना हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज। प्रकृति ले जाएगी, मतलब यू डोंट, प्रकृति आपको ले जाएगी। फिर आपको पता चलता है कि ये मॉरल एथिकल बैंड विद नैरो है, इसमें तो मेरी अर्जुन की यही तो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। बेचारा एथिकल आदमी है, बहुत ही मॉरलिस्ट है, अब उसको यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं फिर ये करूं कि वो करूं, और तब स्पिरिचुअल लाइफ का बिगिनिंग होती है। तो अब वो जब बिगिनिंग होती है तो धीरे धीरे ये जब मेंटल सेल्फ मास्टरी है वो अपने आप वो चेंज होने लगती है, किसमें, टुवर्ड्स ए साइकिक एंड स्पिरिचुअल कंट्रोल। और वो कब होती है, जब मेंटल मैन विद ऑल हिज मेंटल आइडियाज, नहीं यही सही है, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं मैं हर सिचुएशन में मुझे मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई एम नॉट सेइंग डिसऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, नो, पर एक माइंड के आइडियाज जो हैं जिनके अनुसार वो चल रहा है, वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, अगेन आई एम नॉट सेइंग नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, नहीं मुझे जमीन पर सोना चाहिए, बहुत तरह के आइडियाज आ सकते हैं, ये सही है ये गलत है। माइंड बेसिकली, माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम डुअलिटीज का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
सही गलत, नहीं मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, तलवार तो आउटडेटेड हो गई, मैं ये जो कर रहे हैं वो पापी, ये जितने भी आइडियाज हैं ऑपरेटर्स, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसको भगवान के चरणों में रखते हुए तो मुझे नहीं पता, आप बताओ, मुझे नहीं मालूम। और तब जब आप परसिस्टेंटली ये करते हो तो एक फेज आती है जिसमें आप अलग होने लगते हो प्रकृति से। आप वो करोगे कुछ समय तक, 6 महीने 1 साल, क्योंकि पास्ट इंपल्शन है उसका, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको ये प्रतीत हो रहा है कि दिस इज नॉट व्हाट आई शुड बी, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रू विल। पर ये सब स्टेजेस के बाद अक्सर लोग पूछते हैं हम जॉब कर रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाहते, भैया आपको नहीं पता चलेगा, कोई नहीं बता सकता आपको ये। हाँ, भगवान ले जाएंगे आपको, क्योंकि आप अभी रथ हो, रमे हुए हो। इट्स लाइक पूछते थे लोग ना कहीं कि मैं सट्टाबाजी कर रहा हूं, बताइए किस पर मैं लॉटरी पे टिकट लगाऊं। नो, यू विल गो थ्रू ऑल दिस, यू विल गो थ्रू योर ओन इल्यूजन्स एंड देयर पेन, यू हैव नो चॉइस, क्योंकि अभी प्रकृति के अधीन हो। फिर जब आप मेंटल आइडियलिज्म के बाद जब इसको ऑफर करके, प्रभु मुझे राह दिखाओ, मुझे नहीं मालूम सच क्या है, मुझे नहीं मालूम आपका संकल्प क्या है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे, क्योंकि आपने ओल्ड नेचर को सैंक्शन करना बंद कर दिया है। आप देखें कोई ना कोई चीज आपके ही अंदर सैंक्शन दे रही थी, लेकिन ब्लेम किसी और पर डाल रहे थे। जैसे कई बार जब ये कोई कहता है ना, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं है लेकिन करना पड़ता है, दिस इज साइन नॉट जस्ट ऑफ वीकनेस। माने एक जगह लिखा है ग्रेट इनसिंसेरिटी एंड शी हैज यूज्ड द वर्ड इल विल। मुझे ये समझने में समय लगा, माँ इल विल कह रही है, यस, बिकॉज दैट विल इज अगेंस्ट यू। आप कर रहे हो और फिर क्या कह रहे हो साथ में, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं करना चाह रहा हूं लेकिन वो लोग ऐसा चाह रहे हैं। तो आप क्यों कर रहे हो, वो लोग ऐसा चाह रहे हैं, किसने कहा है आपको? मतलब कहीं ना कहीं आप अधीन हो। तो जब इस स्टेज से निकल करके, मतलब ये एक प्रोसेस है और नेचर ही निकालती है, जैसे अंडा निकलता है बतख से या अंडे के अंदर से चूजा, तो वैसे ये तैयारी होती है। फिर आपको धीरे धीरे डिवाइन विल उद्भासित होने लगती है। ये नहीं कि इसके पहले नहीं आ सकती, आ सकती है। तो श्री अरविंद दोनों चीजें बताते हैं कि जब वो नेचुरल डेवलपमेंट में आती है, और दूसरा कभी कभी आर्त अवस्था में भी डिवाइन विल इंटरवीन करके ना केवल चीज़ों को बदलेगी, आपको एक पैनोरमा दिखा देगी, उसका कारण बता देगी। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं और वो श्री अरविंद इसमें हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये चैप्टर है, चैप्टर 8 ऑफ द योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स। अगेन इट इज नॉट जस्ट द योगा ऑफ वर्क्स, द योगा ऑफ डिवाइन वर्क। जो लोग भगवान का काम करना चाह रहे हैं, अंतर है। एक है कर्मयोग, कर्मयोग में जो कर्म के माध्यम से मुक्ति चाह रहे हैं, और एक है जो भगवान का काम करना चाह रहे हैं। इनमें एक सूक्ष्म भेद है। माता जी का काम करना है, माता जी का काम करना है, ये सबसे पार होकर के माता जी का काम, हमको तो पता ही नहीं। अब आश्रम कंटेक्स्ट में कुछ हद तक एक चीज़ बड़ी अच्छी है। अब क्या एडवांटेज होता है आश्रम का, आप बाहर में काम कर रहे हो, आपको पता नहीं माँ आपसे ये चाह रहे हैं कि नहीं चाह रही है। आप आश्रम आ गए, आपको एक काम दे दिया गया, तो यू कैन टेक इट कि ये चूँकि आश्रम ने ये जगह बनाई, माँ ने ये जगह बनाई है, माँ की का स्थान है, इसमें एक ऑकल्ट फॉर्मेशन गई है, तो जो काम आपको दिया जा रहा है आप एज्यूम कर सकते हो कि माता जी आपको दे रही हैं। श्री अरविंद ने कहा है ना कि ऑल वर्क इन द आश्रम इज द मदर्स वर्क। तो ये फर्क पड़ता है जो लोग ये, लेकिन कोई जरूरी नहीं वो एक पहले वो आपसे एक जो नॉर्मल कर्म योग है उस प्रोसेस के लिए डाला है, फिर वो आपको यूज करेंगी फॉर वट एवर वर्क शी वांट्स। दैट इज वन एडवांटेज। बाहर में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं एम्बिशन में कर रहा हूं कि हाँ, यहां पर आपको एम्बिशन है नहीं, प्रमोशन नहीं है, पैसे मिलेंगे नहीं, आपको कोई पदवी मिलेगी नहीं, आप खुद को देते रहो पदवी, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, नोबडी इज बॉदर्ड। तो ये, बल्कि आप कोशिश करोगे तो इट बी हिट वेरी हार्ड, कोई और रिवार्ड नहीं है आउटर। तो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है बहुत अच्छी है, कई सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती हैं। और जब इस भाव से, क्योंकि क्या होगा कि आपको कहीं काम दिया गया, आपके मन में भाव आ गया नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि आप तैयार नहीं हो। समता का भाव क्या है, माँ भेजेंगी यहाँ पे, आई विल डू दैट वर्क। तो इस तरह से व्यक्ति तैयार होता है। दैट इज वन एडवांटेज ऑफ
द लाइफ इन द आश्रम, विच इज बिग एडवांटेज। पर अगर आप वहाँ भी अगर पर्सनल चॉइसेस उस तरह से डिज़ायर सेल्फ ये सब एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हो। बेसिकली ये एक पॉसिबिलिटी है, पर अगर आप नहीं हम तो टेबल चेयर बैठ कर ही काम करेंगे, नहीं हमको तो ये विशेष वो चाहिए, ऐसी कमरा चाहिए, देन यू आर लीडिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एनीवेयर एल्स। ये ज़रूर है कि यहाँ पे आप पोषित हो रहे हो। किसी ने पूछा सुबह, तो मैं उसका एक कहा कि आलोक दा, आई डोंट थिंक आई एम फिट फॉर द आश्रम। मैंने कहा देखो, दो तरह के लोग आश्रम में होते हैं, एक जो योग करते हैं, तो कहा हाँ मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता या आती। मैंने कहा हाँ, दूसरे जिनको योग कराया जाता है ये क्या मतलब? मैंने कहा माँ करती है उनके लिए योग यहाँ पे, लेकिन करवाती हैं आपको। बोले हाँ इस कैटेगरी में ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो कॉन्शियसली योग कर रहे हैं, दूसरे जिनको माँ जैसे कहते हैं बच्चे को हाथ पकड़ के उठक बैठक कराया जा रहा है। तो करवाएंगी तो वो है, क्योंकि ये तपोस्थली है उनकी। सो दिस द टू कैटेगरी। एक जहाँ आप कॉन्शियसली चल रहे हो पथ पर, तो ये कॉन्शियस योग की बात है। दूसरा वेर यू रियली लीव टू हर, शी विल मेक इट डू, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, समटाइम वेरी पेनफुल प्रोसेस। सो इट्स वेरी गुड टू हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं वन शुड रिलाई ऑन द ग्रेस बट ऑल्सो डू सम सेल्फ इनेबलिंग साधना। तो यहाँ पर अब श्री अरविंद बता के कि भाई ये सोशल लॉ और डिज़ायर की लॉ, ये सब चीज़ें जब चली जाती हैं, तो पेज 211 पर ऐसा व्यक्ति किस लिए काम करता है? पहले पहले शुरू में, फॉर इवन आफ्टर ही इज फ्री द साधक विल बी इन द वर्ल्ड, एंड टू बी इन द वर्ल्ड इज टू रिमेन इन वर्क्स, बट टू रिमेन इन वर्क्स विदाउट डिजायर इज टू एक्ट फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल। ये करा जा सकता है कि अब मैं पैसे के लिए, एम्बिशन की पूर्ति के लिए नहीं। अब लोग ये कहते थे लेकिन हम घर कैसे चलेगा, इसलिए माँ ने आश्रम बना दिया। भाई ठीक है, तुम्हारे रहने का खाने पीने का इंतजाम हो गया कईयों का वैसे ही कर देती हैं, मतलब सबका इंतजाम किया हुआ है माँ ने, रहने का और खाने पीने का, जो भी अब करो इफ़ यू कैन रियली। तो गुड ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल, or for the kind, or the race, or for some new creation to be evolved on the earth, or some work imposed by the divine will within him. ये सारे जो कर्मयोगी जो मुक्त है, वो अपने निज के स्वार्थ के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए काम नहीं कर पाएगा। एक्चुअली इट विल बिकम इम्पॉसिबल। ये आपका हाथ नहीं चलेगा, आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। तो ये अब वो अलग बात है कि योग क्षेम वहाँ में हम वो सब सही है, इट्स ए ट्रूथ ऑफ एक्सपीरियंस, बट एंड दिस मस्ट बी डन ईदर इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट और द ग्रुपिंग इन विच ही इज बॉर्न और प्लेस्ड, और एल्स इन वन विच इज चोजन और क्रिएटेड फॉर हिम बाय ए डिवाइन डायरेक्शन। तो अब ये क्या होगा कि वो करता रहेगा, लेकिन उसके अंदर से मोटिव चेंज हो गया है। एज ए हस्बैंड और वाइफ या लुकिंग आफ्टर जो भी है, लेकिन मोटिव जो था कि भाई ये मुझे सुख दे, ये मेरी प्रशंसा करे, ये मेरी सेवा करे, ये मेरे साथ ऐसा करे, ये खत्म हो गया। अब आपके सामने व्यक्ति नहीं है, भगवान है जिनकी आप सेवा कर रहे हो। जब भगवान चाहेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, मतलब आप अटैच होके नहीं कर रहे हो, वो इस तरह से कर रहे हो। इफ on the other hand, the social law, rule or relation is disregarded, that too will not be for the indulgence of desire, personal will or personal opinion, but because a greater rule is felt that expresses the law of the spirit. तो एक है जिसमें वो समाज में रह रहा है, कर्मयोग कर रहा है, फ्री हो गया तो वो करता वही काम कर रहा है, लेकिन अब उसके अंदर चेंज हो गया है। दूसरा है कि अगर उसके अंदर ये इम्पल्स आई कि समाज से मैं अलग, ये नहीं कुछ और, एक अलग प्रेरणा के हिसाब से वो चलने लगा, तो वहाँ पे फिर क्या होगा? अगर अलग भी होगा वो समाज से, तो डिज़ायर के लिए नहीं, ये लोग मेरे को रोकते हैं, ये मेरे साथ ये करते हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, वो व्यक्ति को आई हेट दैट पर्सन, इसका ये स्वभाव पसंद नहीं है, उसका ये चरित्र पसंद नहीं है, ये सब कारण नहीं रहेंगे। ये सब आपकी मेंटल ओपिनियंस हैं।
धराशायी हो जाए तो अच्छा है। आप सामाजिक कार्य भी एक अलग मोटिव से करोगे और समाज से अलग भी केवल इसलिए होगे क्योंकि आपको लगता है कि हम भगवान का काम बेटर कर सकते हैं उस तरह से। तो ये दो बातें वो बता रहे हैं। उसके बाद आती है बात कि ये सब हुआ, अब आती है सर्वधर्मान परित्यज्य। मतलब एक टाइम आएगा जब यू डिवाइन हैज टू टेक अप द ह्यूमन प्ले। तो वो कैसे होगा आप बता रहे हैं। द टोटल सरेंडर देन ऑफ ऑल आवर एक्शंस टू सुप्रीम एंड यूनिवर्सल विल। अब ये क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं सुप्रीम एंड यूनिवर्सल विल? एक दूसरी भ्रांति जिसमें हम जीते, भगवान हमसे क्या चाहता है? भैया तुम सब सारे संसार से जुड़े हो, केवल तुमसे क्या चाहता है ऐसे नहीं है। सारी सृष्टि इंटरकनेक्टेड है। वो जब तुम्हें छूता है तो तुम्हारे थ्रू जो कुछ जुड़ा है वो सब छू रहा है। मान के चलो, स्वार्थ और डिवाइन विल नहीं जाते हैं साथ। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है यूनिवर्सल विल के कारण, यही तो यज्ञ का स्वरूप है जो हमको सदैव स्मरण रखना है। हम ये सोचते हैं अरे भगवान मुझे इतनी पीड़ा कष्ट क्यों दे रहा है। मान लीजिए आप किसी के साथ हो और आपको लग रहा है कि दूसरे व्यक्ति के कारण आपको पीड़ा हो रही है, तो आप सोच रहे हो कि अरे भगवान मुझे पीड़ा में, अरे तुम अपनी पीड़ा छोड़ो, उसको तो सुख मिल मतलब सुख देने को आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, बट यू डोंट नो, यू विल बिकम कॉन्शियस कि क्यों रखा है साथ में। ये नहीं कि केवल भगवान आपको पीड़ा देना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं देना चाह रहे हैं। आपके विकास के लिए जो जरूरी है वह किया जा रहा है, लेकिन आपके विकास से वे सब लोग जो कनेक्टेड है उन सब का विकास इसके माध्यम से आ रहा है। और वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो बड़ी अद्भुत है, यूनिवर्सल। वो सुप्रीम विल यूनिवर्सल है, इंडिविजुअल में एक्ट करती है तीनों लेवल पे, लेकिन इंडिविजुअल को कट करके नहीं एक्ट करती। माता जी की बड़ी सुंदर एक प्रेयर है, एक जगह वो प्रे करती है कि हे प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं, फिर इस घर के अंदर जो सीन अनसीन क्रीचर्स हैं, फिर और जो समुद्र के जब जा रही माँ सेल कर रही हैं, कि मैं इस शिप पे जो लोग बैठे हैं, फिर जो समुद्र के क्रीचर्स हैं, फिर वे जो नहीं देख रहे हैं, फिर वे लोग जो मुझसे जुड़े हैं, अटैच्ड हैं कहीं पर, फिर कहते कहते करती एंड थ्रू ईच अदर दी एंटायर वर्ल्ड। तो अंत में अगर आप ये मोड लोगे तो आपकी प्रार्थना एस्पिरेशन पूरे वर्ल्ड के लिए हो जाएगी, ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि आप ये जानोगे कि ये इंटरकनेक्टेड है। मेरा नीच का भला हो जाए, ये चीज नहीं है संसार में। आप कर सकते हो मुक्ति का मार्ग, जो इल्यूजन है लास्ट इल्यूजन की मेरी मुक्ति हो जाए, लेकिन ट्रूथ इज कि डिवाइन विल जब आपके निज के हित के लिए भी कार्य कर रही है तो चीज़ों से कट करके नहीं कर रही है। हर एक चीज़ अपने आप से इंटरकनेक्टेड है, और वो बड़ी सुंदर बात है, यूनिवर्सल विल। एन अनकंडीशनड एंड स्टैंडर्डलेस, क्या वर्ड यूज किया है, मतलब कभी कभी तो बड़ा आनंद आ जाता है। स्टैंडर्डलेस सरेंडर। लोग कहते हैं इस आदमी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। हाँ, अब हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा करना फकीरी फिर क्या दिल लगी री, सदा मगन में रहना दी। स्टैंडर्डलेस मतलब कोई भी जो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड है, आउटर स्टैंडर्ड्स हैं या इनर स्टैंडर्ड, इसको देख के वो काम नहीं करेगा कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा होगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें उसके लिए इरेलेवेंट हो जाएंगी। तो स्टैंडर्डलेस, इसलिए योगियों को समझना बहुत मुश्किल होता है। और पुराने समय में तो लोग इतना घबराते थे इसलिए कहते भैया तुम समाज के बाहर रहो, आप घर में आएंगे तो चाय पानी पिला देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे, पर घर में आके डेरा मत डालो। एंड दे आर सो फ्री। लुक एट स्वामी विवेकानंद, मतलब जाके अमेरिका में वो लोगों के घरों में रहते थे जब, तो हिंदुस्तान में क्या लोगों ने फैला रखा था, कुछ लोगों ने, अरे वो तो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वाइट अमेरिकन विमेन उनके घरों में रहते हैं। अब वो बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी में इससे आगे, पता नहीं वाइन भी पीते हैं, मीट भी खा लेते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने ये शिकायत की थी, तो उन्होंने कहा था, पहले ही फोर्स ही किया था इसको, अमेरिका जाने के पहले तो श्री रामकृष्ण हैड लेफ्ट हिज बॉडी, पर फोर्स ही किया था। उन्होंने कहा आई नो नरेन, वो होटल में बैठ के सबके साथ अगर वो वाइन भी पी रहा है, मीट भी खा रहा है,
तो निष्पाप रहेगा, बिकॉज ही इज फ्री, ही इज बॉर्न फ्री। तो ये स्टैंडर्ड लेस सरेंडर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी जो मर्जी करूंगा, मेरी मर्जी अब तुम्हारे ही हवाले है। चंपक लाल जी को देखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उनकी। अब चंपक लाल जी एक बार, तो एक स्टोरी मुझे पता है, हांगकांग में जब मैं गया था, एक ग्रुप था, उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ चंपक लाल जी भी गए थे। तो बड़ा शुरू हो गया उनका कुछ भजन वजन, आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी। तो बाद में मुझे बताया वो जो कोई थी, और बाद में मैंने ये बात कंफर्म की, जेरार्ड जो उनके साथ गया था, कहते हैं वो चंपक लाल जी गए, अचानक उठ के वो बाहर चले गए हांगकांग की, सोचो रात उठ के चलने लगे। अब पहले तो लोगों का पता नहीं कोई बात हुई होगी, देखा नहीं आ रहे, पीपल आर कीपिंग टाइम, ये जेरार्ड उनके पीछे पीछे गए, महाराज आइए, क्या मतलब यूज्ड टू से लाइक दैट, आई डोंट केयर, इट्स लाइक मीनिंग आई डोंट केयर। चलने लगे, फिर खींच खाच के समझा बुझा के लाए। तो जो भजन कर रही थी उन्होंने कहा, हम लोग भजन ही तो कर रहे थे दादाजी, भगवान का भजन। उन्होंने पेपर लिया, लिखा नॉट द गॉड दैट आई नो। आप क्या कर रहे थे, आपके अंदर क्या चल रहा था मुझे पता है। कैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने थप्पड़ मार दिया था रानी रासमणी को, जो बनवा रही हैं मंदिर जो बना है दक्षिणेश्वर का, क्यों मारा था? कहते कृष्ण का नाम, काली का नाम लेके मैं नाच रहा हूं तो कोर्ट केस के बारे में सोच रही है। तो वो जो स्टैंडर्ड्स जिसमें हम रहते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। अगेन ये सारी चीजें बड़ी ट्रिकी है। कोई किसी को थप्पड़ मार दे, बोले मैं भगवान से ड्रिवन हूं, इसलिए ये मुझे माँ प्रेरणा दे रही हैं। अब भाई ये माँ को, लेकिन ये कहना कि ये दोनों ही, इसीलिए इट इज वेरी, ये आपकी सिंसेरिटी में और भगवान, ये दो लोग जानेंगे। पर यू हैव टू नो कि इस तरह से स्टैंडर्डलेस सरेंडर ऑफ ऑल वर्क्स टू द गवर्नमेंट ऑफ समथिंग इटर्नल विद इन अस, which will replace the ordinary working of the ego nature, is the way and end of Karma Yoga. But what is the divine supreme will and how can it be recognized by our deluded instruments and our blind present intelligence? अब यहाँ पे बात, सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद पता कैसे चलेगा आपको कि भगवान की प्रेरणा क्या है? वहाँ तो श्री कृष्ण ने कह दिया युद्ध लड़, जैसे लोग यहाँ आए, माता जी ने भेज दिया, ये काम डिपार्टमेंट फिनिश्ड। तो दैट इज वॉट ही इज आंसरिंग हम सबके लिए। और अब श्री अरविंद को ही देखो, देखा जाए तो लॉजिकली अपना काम कर रहे हैं रिवॉल्यूशनरी पीरियड में, और देखा जाए तो उन पर कितना डिपेंड करते थे लोग। कई लोगों को ये समझ ही नहीं आया, एक झटके में चले गए। एक तो स्टोरी बड़ी टचिंग है, बड़ी मेरे दिल को छूने वाली, शायद ये चंद्रनगर की बात है, जो आदेश मिला और वो चले आए वहाँ से पौंडीचेरी। तो एक लेडी थी जो उनको दादा मतलब ब्रदर के रूप में मानती थे, उनके घर पे ये लंच पे खाना खाने गए थे। श्री अरविंद वॉज इन्वाइटेड सम अदर, वो अंदर में कुकिंग कर रही है, श्री अरविंद जस्ट गॉट अप एंड वेंट अवे, दैट्स हाउ ही वैनिश्ड। प्रतीक्षा कर रही है, दादा कहाँ चले गए? तो ये आप कैसे समझोगे अगर बाहर के मापदंड से? तो आप यू कांट अंडरस्टैंड। दैट्स वाई डिवाइन एक्शन, डिवाइन विल इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब माँ आई तो लोगों को यही नहीं समझ आया, यूरोपियन योगी ये क्या हुआ, अचानक कैसे रहने लगी। तो ये जो एक हाई स्टेज जो योग की है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, हमको ये पता होना चाहिए। तो अब हम कैसे, हमें कैसे पता चलेगी डिवाइन विल है? अब यहाँ पर श्री अरविंद हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पहले पता रहना चाहिए, ट्रूली वी डू नॉट थिंक विल और एक्ट बट थॉट अकर्स इन अस, विल अकर्स इन अस, impulse and act occur in us. Our ego sense gathers around itself, refers to itself, all this flow of natural activities. It is cosmic force. ये तो बात हो गई अनीश की अवस्था। ये सब हमारे अंदर हम कहते हैं नहीं मेरा मन कर रहा है। भाई आपका मन क्या कर रहा है? आपका मन है क्या? मेरी इच्छा कर रही है, मेरे अंदर ये संकल्प जाग रहा है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ऑल दिस इज वेरी एलिमेंटरी। इनके साथ में
योग नहीं प्रारंभ हुआ है। तो ये सब के बाद श्री अरविंद बताते हैं पुरुष और प्रकृति का, इसकी बात हम लोगों ने कर ली है कि 3 लेवल के संबंध हैं। इसको बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं, तीनों स्टेजेस सीक्रेट नॉलेज में। कि पहला, जब वो जहाँ ड्रैग करती प्रकृति वहाँ जाता है। जैसे बच्चा वुम्ब के अंदर है, गर्भ के अंदर, जहाँ मम्मी जा रही है वहाँ बच्चा जा रहा है। तो फिर जन्म लेता है, धीरे धीरे उसकी इंडिविजुअलिटी डेवलप होगी, लेकिन एक लंबे समय तक माँ के इम्पल्स से फिर वो अपने रास्ते चलता है। तो वैसे ही सोल के साथ होता है कि एक लंबे समय तक जहाँ नेचर ले जाती है वो ड्रैग हो रहा है, फिर वो तैयार होती, जन्म लेती। इसकी बात हमारी हो चुकी है। तो पहला हमको ये अनुभव करना है कि ये जिसको हम ईगो पर्सनालिटी कहते हैं, ये नेचर की एक फॉर्मेशन है। ये हमारी ट्रू पर्सनालिटी है ही नहीं। ये तो आज है, कल फोटो फ्रेम बन जाएगी। आप खुद रिकॉग्नाइज नहीं करोगे आकर कि अच्छा ये मैं हूँ, कौन है ये। लोग कभी कभी, मुझे बड़ी हंसी आती है, कह रहा था उनके जो हस्बैंड, मतलब सॉरी बट यू नो साउंड इन, उनकी मृत्यु हो गई, वो उनके गर्भ में आए। अरे भाई उसको फ्री छोड़ दो ना, क्यों बता रहे हो कि आप मेरे हस्बैंड थे। वो लड़का बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्या पहचान रहा है फोटो देख कर कि मैं हूँ? और अगर पहचान रहा है तो व्हाई यू वांट टू स्टिक हिम टू द पास्ट। ये सारी चीजें हो सकता है, इट्स परफेक्टली पॉसिबल, होता भी है, लेकिन ये हम जो जीते ना, उस वो पर्सनालिटी इज नॉट दिस वन, वो अलग है, वो टेम्पररी फॉर्मेशन है, चला गया, खत्म हो गया वो, उसका कुछ शेष अवशेष नहीं बचा। बचा क्या? वो जो जिसको आप जानते भी नहीं थे। क्यों? आप सोचते थे ये आपका हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो आपने तो जाना ही नहीं कि वह कौन है। वो तब तक नहीं जान सकते जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, और जब स्वयं को जानोगे तो संबंध अलग होगा। देन इट्स नॉट वह मेरा हस्बैंड, मेरे पिता मेरे घर में आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम टेम्पररी पर्सनालिटी, तो पहले हमको ये रियलाइज करना होता है। उस ईगो पर्सनालिटी को श्री अरविंदो कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य है, इट इज ए सेल्फ ऑफ नेचर रादर देन ए सेल्फ ऑफ सेल्फ। ये परमात्मा का अंश नहीं है जिसको आप सेल्फ बोल रहे हो, मैं, बल्कि सेल्फ ऑफ नेचर है, कंस्ट्रक्ट है। लेकिन बनना हमको क्या है? परमात्मा का अंश जो हमारे अंदर है। उसके लिए क्या करना है? 217 पेज पर 10 पहले स्टेप बैक करना है, स्टैंडिंग बैक, हर इम्पल्स में बह जाना, हर चीज में। तो कह रहे हैं 10 काम। पहले कहते हैं स्टैंडिंग बैक, ही मस्ट सक्सीड इन बीइंग इनवर्डली क्वाइसेंट, डिटैच हिमसेल्फ एज द ऑब्जर्वर फ्रॉम द आउटर एक्टिव पर्सनैलिटी। कौन, किसका विटनेस बनना है? लोगों का नहीं, अरे वो देखो ऐसा कर रहा है, स्वयं का। स्वाध्याय, द स्टूडेंट ऑफ हिमसेल्फ। स्वयं को आपको देखना है, इंटेलिजेंटली नहीं, अरे वहाँ में कमाल का, बट एज कैसे प्रकृति आ रही है, तरंगे उठ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ ले जा रही हैं। Detach himself as the observer from the outer active personality and learn the play of the cosmic forces in him by standing back from all blinding absorption in its turns and movements. This is the way to note the divine will. Divine की will क्या है? ये तरीका है। इवन अगर एक मोमेंट पे आपको जानना है तो पहले आपको अपने आप से उस फ्लोर फ्लक्स से पीछे मुड़ना है। इसका एक सिंपल तरीका हम लोग ये बताते हैं यहाँ के कंटेक्स्ट में। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं ये करूं, तो हम क्या एडवाइस होती है? आप समाधि के पास जाओ, आश्रम में जाओ, वहाँ बैठो शांत मन से, आस्क द मदर, देन स्टे क्वाइट। दैट्स व्हाट इज द एडवाइस। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस। समाधि के पास जाओगे वैसे ही मन आपका शांत होगा। शांति में फिर आप देखो आपके अंदर क्या चीज उद्भासित हो रही है। Thus calm, detached, a student of himself and a witness of his nature, he realizes that he is the individual soul who observes the works of nature, accepts tranquilly her results and sanctions, or withholds his sanction from the impulse to her acts. तब आप बनते हो वो अनुमंता, भर्ता, the enjoyer. Enjoyer comes much later. कि नेचर का मैं कैसे यहाँ से आप देख रहे हो कि यार ये आपने सैंक्शन दिया, बह गया उसमें, आपको वो बताएगा, और अगर जाओगे तो वो जाएगा साथ में।
फिर आपको पता चलेगा कि ये तो मैंने गलत मोड़ ले लिया, तो फिर आपका ये सारी चीज़ें शुरू में होती हैं। फॉर दिस आउटर सेल्फ इज नॉट लॉर्ड, तो ये अनीश की बात होती है। फिर उसके बाद ये जो ही बिकम्स ए स्टूडेंट, दस ही लर्न्स in place of mental control or egoistic will and inner spiritual control which makes him master of the nature forces. इसका लक्षण क्या होता है? मेंटल कंट्रोल हमेशा एक मेंटल आइडिया और उसके बल से आप करते हो। आपका प्राण कह रहा है भागो 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 उधर, माइंड कह रहा है नहीं, अच्छी बात नहीं है, तो क्या करते हो आप? माइंड का जोर। कभी माइंड जीत जाता है, कभी प्राण जीत जाता है। जिसका प्राण जीतता जा रहा है वो पशु है, और जिसका माइंड जीतता जा रहा है वो मनुष्य है, पर अभी भी देव कोटि में नहीं उठा। माइंड कंट्रोल। स्पिरिचुअल कंट्रोल क्या होता है पता है? इट्स सो ब्यूटीफुल। इट्स लाइक आपने देखा हो जूडो, एक्चुअली इट इज द आर्ट ऑफ जूडो। आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें कोई एफर्ट हो रहा है। इट्स लाइक जैसे चिड़िया उड़ रही ना, एफर्टलेस, इट कम्स फ्रॉम हियर, और उसमें कोई तरह का उद्विग्नता, रेस्टलेसनेस, सब कुछ नहीं है। हाय ये गया मेरे हाथ से, अरे ये मुझे नहीं मिला, ये सब गॉन। क्योंकि वो एक बड़ी क्वाइट सी चीज़ है जो आपको इंडिकेट करती है, और उसके अंदर बड़ी सुंदर एक शक्ति भी होती है जो आपको कराती है, लेकिन बड़े प्यार से। मतलब उसमें ऐसा नहीं होता, वही तो देखो भगवान के एक्शन में, जब भगवान तलवार चलाते हैं तो डांस होता है, और जब राक्षस चलाते हैं तो हा हा हु पता नहीं क्या क्या चिल्ला करके करते हैं। आ रहे हैं ना रामायण सीरियल, वो मारीच सुभाव सब ऐसे ऐसे करके। नहीं, अभी तो वो सारे चले गए। कौन चला गया? वो जो राक्षस जो थे दंडकारण्य में, तो वो चिल्ला चिल्ला करके आ रहे हैं। राम जी क्या प्यार से, बिना कोई हेजिटेशन के। उसमें एक यू सी एन आर्ट, दैट इज द डिफरेंस। खर दूषण, तो उसके अंदर एक ब्यूटी होती है जब मेंटल कंट्रोल स्पिरिचुअल कंट्रोल से रिप्लेस होने लगता है। हर चीज में नहीं, ये नहीं कि इट इज टुडे लाइक दिस टुमारो लाइक दिस, इट्स ए स्लो रिप्लेसमेंट। एक एक एरिया में आपकी मास्टरी हो जाएगी, एक एक में नहीं होगी, तो धीरे धीरे दैट कंट्रोल हैज टू एक्सटेंड। Above and around him is the Shakti, the universal mother, and from her he can get all his inmost soul needs and wills if only he has a true knowledge of her ways and a true surrender to the divine will in her. तो करना क्या है? कॉन्स्टेंटली माँ की तरफ खुले रहना है और फील करना है उनका क्या इम्पल्शन है, कहाँ पर, हृदय के अंदर, और फिर एक्ट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट टू रीच दिस पॉइंट, डिटैचमेंट, काम, इक्वालिटी, डिजायरलेस एक्शन, उस पॉइंट पर जहाँ आप अपनी नीड्स, ये नहीं कि अरे उससे मुझे प्रेम नहीं मिला तो मैं उसको कुछ भी कर, नहीं, आप उसलिए कर ही नहीं रहे हो, ये मोटिव है तो यू आर नॉट इवन रेडी। आपको जो प्रेम चाहिए भगवान से मिल रहा है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी फॉर एनीथिंग। आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए भगवान से मिलेगी, जो ज्ञान चाहिए भगवान से मिलेगा। और इस तरह जो चलते हैं, फाइनली ही बिकम्स अवेयर ऑफ दैट हाईएस्ट डायनामिक सेल्फ विद इन हिम एंड विद इन नेचर, विच इज द सोर्स ऑफ ऑल हिज सीइंग एंड नोइंग। दिस इज द लॉर्ड, द सुप्रीम, द वन इन ऑल, ईश्वर शक्ति, of whom his soul is a portion, a being of that being, and a power of that power. When the individual soul is entirely at one in its being and knowledge with the Lord, and directly in touch with the original Shakti, the transcendent Mother, the supreme will can then arise in us too, in the high divine manner as a thing that must be, and is achieved by the spontaneous action of nature. जब आप इस अवस्था में, तब वो डिवाइन विल अराइज करती है। कैसे? उस अपने प्रभुत्व में। जब तक वो साइकिक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के माध्यम से एक्ट कर रही है, तो आप सही दिशा ले रहे हो। चाहे लोगों को ये समझ आए नहीं समझ आए, लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन आपकी दिशा सही है। लेकिन फिर एक माइटी डिवाइन एक्शन वो शुरू होने की संभावना, डिवाइन शक्ति। और श्री अरविंद देखिए लिखते हैं कि योगीज आर नॉट, दे कैन बी एंगेज इन माइटी एक्शन, बट उनको ये प्रतीत नहीं होता है कि वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। वो इस भाव से जी रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। तो उसका उससे क्या हमारे अंदर कौन सी अवस्था जन्म लेने लगती है?
देयर इज देन नो डिजायर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितनी सुंदर बात है. नो डिजायर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो रिएक्शन. अब ये जो अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, क्यों होता है? आपने भगवान को ऑफर किया, उनकी इंपल्शन में एक्ट किया, तो आपके अंदर ये नहीं कि इसके थ्रू मेरा भी कुछ साध लूं, नहीं, खत्म हो गया. निस्वार्थ है, निस्वार्थी नहीं है, ईश्वर निवेदित है. और उसके बाद उसके जो रिएक्शन है, परिणाम है, वो सब भगवान अपने ऊपर लेते हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर लेते हैं. नो रिएक्शन, ऑल टेक्स प्लेस इन द पीस, काम, लाइट, पावर ऑफ द सपोर्टिंग एंड अनवेलपिंग एंड इनहैबिटिंग डिवाइन. तो ये उसका लक्षण ये होता है कि भगवान का कर्म हमेशा शांति में होता है. उद्विग्नता, उत्तेजना, रेस्टलेसनेस, ये सब साइन है कि भाई इसमें मिक्सचर है. हो सकता है डिवाइन विल हो, लेकिन मिक्सचर को हटाना है पहले. और भगवान का काम शांति. युद्ध भी हो रहा है तो क्या श्री कृष्ण बैठ के स्माइल कर रहे हैं. और क्योंकि वो स्टेट ही, भगवान का कोई भी कर्म होगा वो पीस में ही होगा. शिव जी पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर रहे हैं तो उनके चेहरा ऐसे नहीं जैसे वो दिखाते डांस में, बड़े आंखें बड़ा बड़ा के. वो शांत हैं. साथ ही उनके रुद्र भाव में भी एक शांति सदैव अंदर में रहती है. बिकॉज ही शिव, उनका कॉन्टैक्ट, उनका जब विध्वंस हम देखते हैं तो वी डोंट फील कि अरे ये क्या कर डाला आपने. आप ये कहते हो ना, तलवार के नीचे नचियाँ करके थैया थैया, दैट्स द होल थिंग. यू आर सो सरेंडर्ड बिकॉज ही शिवा. काली के जो भक्त हैं, जब काली डिस्ट्रॉय करती है तो खुशी खुशी कहते हैं माँ मेरा वाला भी ये भी है. ये नहीं डर, ये श्रिंकिंग नहीं आती है, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर प्रेम है. इट इज विद द हार्ट ऑफ लव दैट शी इज डिस्ट्रॉइंग विथ पीस. सो डिवाइन एक्शन हमेशा शांति उसके साथ अकम्पनी करती है. अब यहां तक तो पहुंचना बहुत बड़ी बात है. तो फिर तब तक हम क्या करें? तो यहां उसका भी उत्तर दे रहे हैं. But even before that highest approach to identity is achieved, something of the supreme will can manifest in us as an imperative impulsion. थोड़ा कभी कभी मैनिफेस्ट कर सकती है. ए गॉड ड्रिवन एक्शन, ये मुझे लिखना है और ये जहां जाना है वहां पहुंचना है. इसके क्या परिणाम होंगे, कैसे होंगे, ये भगवान की समस्या है. आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो. यू आर डूइंग वॉट यू फील सडनली लाइक एन अपसर्ज फ्रॉम विद इन दैट यू शुड डू. इट कैन मैनिफेस्ट लाइक दैट. वी देन एक्ट बाय स्पॉन्टेनियस सेल्फ डिटरमाइनिंग फोर्स, बट ए फुलर नॉलेज ऑफ मीनिंग एंड एम अराइजेज ओनली आफ्टरवर्ड्स. मैंने बताया जब पहली बार माता जी के सामने मैंने शीश झुकाया तो मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि शी इज मदर. एंड द कमांड कम्स स्टॉप स्मोकिंग. अब ये अजीब सी बात है. अब पता चलता है कि मतलब उस समय तो नहीं मालूम, यही था कि भाई तुम्हारी एक समस्या है और वो शी मेक्स यू फ्री. सेल्फ डिटरमाइनिंग फोर्स. भगवान का आदेश होगा तो आपको कुछ मेहनत करना ये सब खत्म हो जाएगा. जिनका आदेश है, माँ एक जगह कहती हैं जो काम मैं देती हूँ उसके लिए जो कुछ चाहिए सब देती हूँ. अगर तुमको ये लग रहा है कि नहीं मुझे बड़ा प्रयास करना पड़ रहा है, देन बी केयरफुल, मे बी इट इज ईगो ड्रिवन एक्शन. शी विल गिव ऑल दैट इज नीडेड फॉर वॉट एवर वर्क शी गिव्स. यहाँ लोग हैं जिनको फ्रेंच नहीं आती थी, माँ ने फ्रेंच पढ़ने को दिया, सिखाने को, पढ़ाने को दिया, पढ़ने नहीं पढ़ाने को, सब अंदर में शी डेवलप्ड. तो वो भगवान का जब एक्शन होता है तो सेल्फ डिटरमाइनिंग फोर्स, वो सब कुछ करेगी. इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेंगी जो चाहिए आपको, नो हाउ, एवरीथिंग शी विल गिव. सो बाद में पता चलेगा कि ये मैं क्यों, ये गॉड ड्रिवन एक्शन. अब गॉड ड्रिवन इज ए बिग वर्ड, बट अब मैं व्हेन आई लुक बैक ऑन ए वेरी पर्सनल नोट कि आग लगी हुई थी, लिटरली आई यूज्ड टू फील ए फायर. मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. माता जी के श्री अरबिंदो के सारे वॉल्यूम्स पढ़ो, माता जी के सारे वॉल्यूम्स पढ़ो, नौलनीता को पढ़ो. अब ये क्यों हो रहा था? यू अंडरस्टैंड लेटर ऑन. मतलब एक जैसे फायर कि आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड. और इतना मज़ा. एमडी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उस समय आप पढ़ रहे हो. मतलब सब लोग तो यही समझेंगे कि बेवकूफ़ी है. तो दिस इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली वो आपको अंदर में
ऐसी अर्ज की वो इरेजिस्टिबल अर्ज है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, आपके हाथ में नहीं है। फिर वो धीरे धीरे बाद में पता चलता है आफ्टर वर्ड्स कि वो एक तैयारी है काम के लिए। और द इम्पल्स टू एक्शन मे कम एज एन इंस्पिरेशन और इंट्यूशन, बट रादर इन द हार्ट एंड बॉडी देन इन माइंड। डायनामिक इंपल्शन का क्षेत्र है। दिस हैज टू बी डन एंड यू डू इट। कई लोग आश्रम इसी तरह से आते हैं, कायदे से यही तरीका है। आपके अंदर में एक इंपेरेटिव प्रेरणा हुई, कैलकुलेशन करके नहीं आ सकते हो। इट्स ए डिवाइन विल मैनिफेस्टिंग। अब इसका आप यूनिवर्सल रूल नहीं बना सकते कि सबको आना चाहिए, नहीं। एक के लिए ये उचित हो सकता है, दूसरे के लिए वो जो भी आप कह, जैसे भी कह लें, पर जब आए देन यू शुड फॉलो इट। यही बस है कि फिर उसके बाद फिर वो गॉड ड्रिवन एक्शन, imperative, is a word यूज करे। बट द डिवाइन विल में डिसेंड टू एज ए ल्यूमिनस सिंगल कमांड और ए टोटल परसेप्शन और ए कंटिन्यूअस करंट ऑफ परसेप्शन ऑफ व्हाट इज टू बी डन इन टू द विल और इन टू द थॉट और इज ए डायरेक्शन फ्रॉम अबव स्पॉन्टेनियसली फुलफिल्ड बाय द लोअर मेंबर्स। बिल्कुल जैसे आपके क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, आपको इंस्पिरेशन भी आ रही है, आपको खुद नहीं पता है कि वो क्या मोड लेके आए। जस्ट रिमेंबर वन एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई लव व्हेन पीपल गेट इंस्पायर्ड लाइक दैट। मिलिट्री हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए, और वो इंस्पिरेशन आनी शुरू हो गई थी। ये 87 की बात होगी, और बैठ करके हमारी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की, तो मैं लिख रहा था अपने रूम में। अब कभी भी कॉल आ सकती है। 3 घंटे मुझे खुद नहीं पता था क्या लिखने वाला हूँ। इंडिया के ऊपर लिखते 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 30 पेज भर गए, और तब तक कॉल नहीं आई। जब खत्म हुई राइटिंग, आई एम जस्ट नरेटिंग वन एक्सपीरियंस, जब खत्म हुई राइटिंग मैंने बंद किया, इतनी अद्भुत शांति। मतलब ये नहीं लग रहा था कि लेबर हुआ है या एफर्ट हुआ है, पीस, डीप पीस। इतने में वो ड्यूटी वो वाला आता है, सर एक पेशेंट आया। मैंने कहा क्या टाइमिंग है, जैसे भगवान ने मरीजों को भी दूर रखा, अभी कुछ नहीं। सो आई एम नॉट सेइंग कि इट विल हैपन ऑलवेज लाइक दैट, बट ये एक साथ में उसके पीस होगी, सब कुछ शी विल डू इट। वो कहे ना टोटल कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें, एवरीथिंग शी डज। तो वो एक डिफरेंट वेज, सिंगल कमांड और ए टोटल परसेप्शन। When the yoga is imperfect, only some actions can be done in this way, or else a general action may so proceed, but only during periods of exaltation and illumination. So that is natural. When yoga is perfect, all action becomes of this character. We may indeed distinguish 3 stages of a growing progress, by which first the personal will is occasionally or frequently enlightened. The first is the stage when we are still governed by the intellect, heart and senses. The second is the stage when human intelligence is more and more replaced by a high illumined or intuitive spiritualized mind. Upgrade हो गया अब वो आपका। यहाँ तो लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल बना रहे हैं, यहाँ पर आपका अपग्रेड हो गया स्पिरिचुअल एंड डिवाइन इंटेलिजेंस। The third is the stage when we rise even above spiritualized mind to the supramental levels. और इन सब में क्या होगा? इन ऑल 3 स्टेजेस द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द लिबरेटेड एक्शन इज द सेम, ए स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ प्रकृति, नो लॉन्गर थ्रू और फॉर द ईगो, बट एट द विल एंड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द सुप्रीम पुरुषा। तो आपकी ग्रोइंग परफेक्शन आएगी इसी के माध्यम से। शुरू में क्योंकि आपके नेचुरल मेंबर्स तैयार नहीं है, तो आपका काम परफेक्ट नहीं रहेगा, ओकेजनल आएगी, फिर धीरे धीरे मोरा, उसी के माध्यम से परफेक्शन भी होगा। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि मेरे करेक्शंस भी मुझे इंस्पिरेशन और इंट्यूशन से आते हैं। सोच के नहीं, अच्छा यहाँ पे ये कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे ये फुल स्टॉप होना चाहिए, इवन दे कम कंप्लीटली, एवरीथिंग इज टेकन चार्ज बाय द डिवाइन। अंत में कहते हैं द पीरियड ऑफ स्लो इमर्जेंस आउट ऑफ दिस लोअर वर्किंग इनटू हायर लाइट एंड प्योरर फोर्स इज द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ for the striver after perfection. It is a dreadful passage full of truths, sufferings, sorrows, obscurations, stumblings, errors, pitfalls. क्योंकि नेचुरली आपका जो यार्डस्टिक है ना, स्टैंडर्ड, वो खत्म हो गए। तो ये होगा, मिक्स चीज़ें होंगी, आधी सही आधी गलत, हर तरह की चीज़ें होंगी। ये इंटरमीडिएट जोन का है, इसको श्री अरविंद ने, जिससे साधक गुजरते हैं।
तो उसमें फिर हमें क्या करना चाहिए? टू एब्रिज एंड एलिविएट दिस ऑडियल और टू पेनिट्रेट इट विद द डिवाइन डिलाइट, फेथ इज नेसेसरी। श्रद्धा आवश्यक है। दूसरा, एन इंक्रीजिंग सरेंडर ऑफ द माइंड टू द नॉलेज दैट इम्पोजेज इट सेल्फ फ्रॉम विद इन। मेंटल नॉलेज की जगह डिवाइन, हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, साइकिक नॉलेज, ट्रूअर विजडम शुड ग्रेजुअली रिप्लेस। उसमें हमें समर्पण, श्रद्धा और समर्पण। ये नहीं कि अरे मैंने ये देखो क्या हो गया मेरे जीवन में, मैं तो छोड़ छाड़ के आ गया सब कुछ आश्रम, मुझे अंदर में दैवी प्रेरणा हुई थी, यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, डिपार्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, घर में प्रॉब्लम हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आए थे, सही आए थे। स्टे विद दैट चॉइस एंड कीप सरेंडरिंग एंड कीप हैविंग फेथ। Above all, a true aspiration and a right and unfaltering and sincere practice. Practice unfalteringly, says the Gita, with a heart free from despondency. उस समय जब भगवान का कंट्रोल, आपके जीवन उथल पुथल हो सकता है, वो मतलब होता ही है प्राय। आपको लगता था ये बड़े अच्छे से, वो सब उल्टा पुल्टा हो सकता है। उस समय आप प्रश्न कर सकते हो, ऐसा क्यों हुआ, अरे वैसा क्यों हो रहा है। उस समय बिना डिस्पोंडेंसी के, बिना दुखी हुए, बिना व्यतीत हुए, पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ भगवान को, यह भी तेरा, वह भी तेरा, यह भी तेरा। और आपको ज्ञान भी आएगा कि क्यों इस पैसेज से जा रहे हो। दैट नॉलेज विल ऑल्सो कम। तो ग्लैडली, अनफॉल्टरिंगली, ये नहीं कि बेकार अब छोड़ दो, ये तो उल्टा पड़ गया। और लास्ट में कहते हैं, For even though in the earlier stage of the path we drink deep of the bitter poison of internal discord and suffering, the last taste of this cup is the sweetness of the nectar of immortality and the honey wine of an eternal ananda. शुरू में बिटर क्यों लगता है? आपने सोचा रे भगवान के घर में आगे बड़ा मजा आएगा। अब तो भगवान ने छीनना शुरू किया। अरे ये कौन सा भगवान है, ये छीने झपटी वाला भगवान के क्या कर रहा है? तो आपको बिटर आ सकता है, आना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित है, नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? श्री अरविंद कहते हैं, इंटेंसिफाई योर एस्पिरेशन एंड सरेंडर इन फेथ। आस्क फॉर मोर फेथ, आस्क फॉर मोर सरेंडर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गाढ़ा रंग होगा, आप कहोगे अरे वाह, ये तो बिटरनेस मेरा टेस्ट का दोष था। देखो सब लोग सिर हिला रहे हैं जो गुजर चुके हैं इस रास्ते से। एंड एवरीबडी पासेस थ्रू इट एंड देन यू स्टार्ट एंजॉइंग द वाइन ऑफ आनंदा। वह जो आनंद का अमृत है, वही आपका इमॉर्टैलिटी का नेक्टर है। क्योंकि अब आप शैडो ऑफ डेथ की वैली से बाहर निकल गए हो और अब आप अमृतत्व के लिए तैयार हो। जय मां।